Hi guys, welcome to Diva Mantra. This is Divya, your host for this channel, and this is our reaction video. सबको जय महाकाल, राधे राधे, जय श्री राम एंड जय श्री कृष्ण। स्टार्ट करेंगे अभी का वीडियो। ये वीडियो होने वाला है जगत दीदी की कम्युनिटी के ऊपर। कम्युनिटी छापी उन्होंने। कम्युनिटी में जो मेन उनका मैसेज था वो ये था कि मेरे तरफ से या मेरे एंड से किसी भी तरह का कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट अगर कोई और कर रहा है तो उसके ऊपर विश्वास ना करें। जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट होगा वो मेरे चैनल से होगा और मेरा नाम लेकर के कृपा करके कोई वीडियो ना बनाए। अब इसके पीछे का हिसाब किताब आप समझ रहे हो क्या? ये आपको समझ में आया कि किसके लिए थी ये कम्युनिटी? मुझे जहां तक लगता है कि जो एक ही रिएक्शन चैनल था जो इनके साथ एकदम डट के खड़ा हुआ था, डट के, और पचासों चैनल से वो गाली खा रहा था क्योंकि सब इनके एंटी थे। ये कम्युनिटी बेसिकली उसी चैनल के लिए थी क्योंकि उस चैनल से कुछ ऐसे अनाउंसमेंट हुए थे कि इनकी शादी होने वाली है, ये शादी करेंगी, बहुत जल्दी गुड न्यूज आएगी, ये सारे अनाउंसमेंट हो रहे थे। एंड तब ये ना, जिसको कहते हैं ना, हाइबरनेशन मोड में थी जगत दीदी। एकदम जिसको कहते हैं ना, शीत निद्रा में पड़ी हुई थी। कोई लेना देना नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि पता था ना कि एटलीस्ट एक चैनल तो है जो हमें सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि बाकी तो सारे गाली बकने में बिजी थे, राइट? तब ये लेडी ने एक शब्द नहीं बोला कि नहीं, आप उस चैनल को कुछ मत बोलो, या उस चैनल को आप अलग से मना कर देते कि प्लीज मुझे सपोर्ट मत करो इस वक्त, राइट? इन्होंने वो काम नहीं किया। लेकिन लेकिन पीछे से बहुत बड़ा गेम हुआ और जगत दीदी जाके घुसी कहाँ? जहां पे इनकी भयानक ट्रोलिंग चालू थी। मतलब इतनी ट्रोलिंग की लुटेरी दुल्हन तक इनको नाम जहां से मिला था उधर ही टीम अप कर लिया इन्होंने, और जो इनको सपोर्ट करते आ रहा था उसको ठेंगा दिखा दिया। तो ये है जगत दीदी। आई थैंक गॉड कि मैंने इस लेडी को कभी सपोर्ट नहीं किया। ना मैंने इसे सपोर्ट किया, ना मैंने इसे गाली बकी, ना मैंने इसे गंदा बोला। बट आई एम वेरी हैप्पी कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया या ऐसा डेडिकेटेड वीडियो इनके लिए नहीं बनाया कि हाय बड़ी परेशान है, कुछ मत बोलो, हाय। एक चीज बोलूंगी, इतने सारे क्रिएटर्स जो बोल रहे थे ना जगत दीदी के लिए, बिल्कुल वैसी ही निकल गई है। ये लेडी बिल्कुल वैसी ही निकल गई। हमको लगा था कि इन लोगों ने 1 साल 2 साल 3 साल रुके क्यों? अब वो तो जब जो भी रुके होंगे डर से रुके होंगे या बताना नहीं चाह रहे होंगे इसलिए रुके होंगे। बट अब जो हुआ है उससे प्रूफ हो गया कि उन लोगों ने एक एक शब्द सही बोला था। जो इसका साथ देता है ये उसका गला रेत देती है। ये इतनी खतरनाक औरत है, खतरनाक औरत है। और अब मैं बोलूंगी कि जगत दीदी, आज के डेट में तुम जिस जिस से अग्री कर रही हो, आज के डेट में हम अग्री करते हैं कि उधर जो भी बातें बोली गई थी वो सब कुछ सच थी। इसलिए तुम आज उन लोगों से अग्री करती हो। तुम लुटेरी दुल्हन बनाई गई थी और अब तुमने खुद एक्सेप्ट कर लिया। जब तुम उनको एक्सेप्ट कर रही हो, जब तुम उनका अप्रूवल लेकर के कम्युनिटी छाप रही हो, तो तुम लुटेरी दुल्हन हो। वैसे तो तुम दुल्हन नहीं हो, लेकिन फिर भी जो नाम दिए गए थे तुमको फिर सही दिए गए थे, राइट? भाई साहब, मैंने ना इतनी टॉक्सिक लेडी नहीं देखी। जो उसकी मदद कर रहा है उसका ही गला काट दो। वाओ! पूरे वाईटी पर आज के बाद आप मेरे मुंह से तो एटलीस्ट इसकी एक नए पैसे की तारीफ नहीं सुनोगे, एक नए पैसे की तारीफ नहीं सुनोगे भाई साहब। ये लेडी दो मुंहा नाग है। इधर से भी काटेगी, उधर से भी काटेगी, कुछ भी कर लो, आपको काटेगी ही। और मैं अब देखना चाहती हूँ सेकेंड राउंड जो चालू होने वाला ना, महाभारत पार्ट 2, बहुत भयंकर होने वाला है, बहुत भयंकर। क्योंकि अब जो इन्होंने अपना ट्रेड दिखाया है, वैसे तो ये ट्रेड इन्होंने काफी बार पहले भी दिखाया था कि लोगों को अपना बना करके फिर उनसे पूरा फायदा लेकर के उनको धोखा देना, लोगों से अपने काम करा के उनको लात मार देना। जगत दीदी ने वो काम किया है, इनकी कम्युनिटी ने वो प्रूफ कर दिया है। और वो दूसरा, वो जो इनको मिला था ना, इनकी जिससे एंगेजमेंट हुई थी, वो भी इन्हीं के जैसा है। उसका तो वैसे महल पूरा लुट गया, बस सिंहासन बचा है। ये देखो, सिंहासन बस बचा हुआ है। सिंहासन में बैठ के इधर उधर की 3 5 चालू है, बिंदास। तो मैं कहती हूँ कि अब तो लप्पू सही लग रहा है कि भैया जो था सो बोला उसने, निकल लिया। वो निकल लिया। हाँ, पोक करता है वो, इसकी आदत है कि वो पोक करता है कुई 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 करके।
वो गलत है, पोकिंग नहीं करनी चाहिए तुमको लप्पू, लेकिन तुम पोकिंग करते हो। लेकिन अब जो महाभारत हो रही है ना, मैं लप्पू से जरूर ये वाली बात बोलूंगी कि देखो लप्पू, लप्पू को अच्छा नहीं लगता कि हम उसको लप्पू बोलते हैं, तो हम बोलेंगे देखो सचिन, इस बार अगर लड़ाई हो तो वो 99% या 95% जो छुपा हुआ है ना वो पूरा बाहर लाना। इस बार कुछ छुपना नहीं चाहिए, सारी चीजें बाहर आनी चाहिए, क्योंकि अब गेम बहुत गंदा होने वाला है। समझ रहे हो? तुम्हारे खिलाफ सेना खड़ी की गई है लप्पू, बहुत बड़ी वाली। लड़ना तुमको पड़ेगा फिर से। क्या ही बोले, मतलब यार वाईटी पे सुबह उठो तो कुछ सीन रहता है, दोपहर को देखो वाईटी तो कुछ अलग ही सीन रहता है, और रात को देखो तो कुछ अलग ही सीन हो जाता है। रात को तो मतलब जिसको कहते हैं ना, जो लास्ट आवर्स होते हैं ना, 9 to 12 वाले आवर्स जो होते हैं, उस टाइम वाईटी पे जितनी लड़ाइयाँ हो रही होती है ना, पूरे दिन में नहीं होती उतनी लड़ाइयाँ, ट्रस्ट मी। ये वाईटी का जो लास्ट है ना, एकदम हॉन्टेड वाला आर है, 9 to 12, दिल लड़ाई दिल लड़ाई दिल लड़ाई, वैसा वाला है। क्या ही मैं बोलूं, मतलब कोई भी रिलायबल नहीं है यार फाइटी के ऊपर, आप किसी के ऊपर भरोसा ही नहीं कर सकते, कौन आपके साथ क्या करेगा। मतलब जगत दीदी का तो देखने के बाद तो मेरा विश्वास ही हट गया इंसानियत के ऊपर से भाई। मतलब ये औरत ने जो कम्युनिटी छापी, इनके जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट थे सिर्फ एक चैनल से हो रहे थे, एंड वो चैनल को मैं बुरा नहीं बोलूंगी, उस चैनल ने बहुत मेहनत की, बहुत गाली खाई इस औरत के लिए, ये डिजर्व नहीं करती थी, ये डिजर्व नहीं करती थी, जितनी गाली खाई उतनी डिजर्व करती थी ये। लेकिन इनके तरफ से जिसने गाली खाई है वो डिजर्व नहीं करती थी इतनी गाली। लेकिन इन्होंने आज के डेट में तो मतलब भाई साहब ऐसा गेम खेला, भाई तुम नजर से उतर गई, तुम मतलब वाहियात हो एकदम, एकदम जिसको कहते हैं ना अव्वल दर्जे की वाहियात औरत हो। मैंने नहीं देखी जिंदगी में इतनी धोखेबाज औरत, कभी नहीं देखी, देखी नहीं। मैं बहुत शौक में हूँ। खैर कोई बात नहीं, एनीवेज लेट इट बी, फॉरगेट इट। थोड़ी सी बात करूंगी अनीता की, किचन जी, अनीता जी की दुनिया की। अनीता जी की दुनिया यार, मतलब गजब हद औरत है ये भी। मतलब ये कभी कल्चर का, कभी इसका, कभी उसका सहारा ले रही हैं। इन्होंने ना अपनी बहू को लाइफ में एक और चीज बोली, बहू के लिए इन्होंने बोला, ना वो अपने माँ बाप के साथ रहना चाहती, ना हम लोगों के साथ रहना चाहती, पता नहीं कैसी लड़की है। मैं इनसे पूछना चाहती हूँ, आप इतने बड़े बड़े सवाल, इतनी बड़ी बड़ी ह्यूज एक्सपेक्टेशन रख रही हैं उस लड़की से, आपने कभी ये बैठ के सोचा कि क्या आप अपने माँ बाप के साथ, या क्या आप अपने ससुर की सेवा कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं? पसंद अनीता जी, आप भी तो नहीं रह रही हैं अपने ससुर के साथ, तो उसको काहे के लिए बोल रही हैं? जो काम आप खुद नहीं कर रही हैं तो आप दूसरे से कैसे एक्सपेक्ट कर रही हैं कि वो भी करे? हाँ, मतलब इतना ड्यूअल पर्सनालिटी दिखे हैं भैया वाईटी पे आके, पूछो ही मत। कहती कि ऐसी गाली देती है या ऐसी बदतमीज सी है, बहुत ऐसी वैसी, इनकी बहू इनको बेकार लगती है बेसिकली। मैं इनसे पूछना चाहती हूँ, जब आपकी बसंती जी से लड़ाई हो रही थी, आपके तीनों बच्चे कैमरा लेके वहां पे पहुंचे थे, और अपनी बसंती उनकी चाची हुई, राइट, चाची, उनके फादर के भाई की, छोटे भाई की पत्नी, आपके तीनों बच्चों से बड़ी हैं, ठीक है, आपसे छोटी होंगी, ठीक है, आपके तीनों बच्चों से बड़ी हैं, आपके बच्चे अपनी चाची को ये औरत ये औरत ये औरत कर रहे थे, जरा भी तमीज नहीं सिखाई। हम लोग नहीं बात करते भाई, बड़ों की लड़ाई में हमारे घर में बच्चे नहीं घुसते, है ना? आपके घर में घुस गए, और ये औरत देखो कैसे बैठ के सब्जी काट रही, ये औरत देखो, ये औरत का ऐसा हो गया, ये औरत का वैसा हो गया, भाई साहब एक नए पैसे की तमीज नहीं है इनके बच्चों को, महा टॉक्सिक बच्चे। और दूसरों के बच्चों से एक्सपेक्टेशन देखो कितनी हाई है, कि सुबह उठे, ये सब करे, मेकअप मेकअप वेकअप करके बहू बन के रहे। अपनी लड़की को देखो कच्छा पहन के घूमती पूरे गांव में, तब नहीं तुमको कल्चर याद आता, तब नहीं तुमको याद आती ये सब तमीज की बातें। तुम्हारी लड़की कच्छा पहन के पूरे गांव में घूम रही है, शादी होके फिर कच्छा पहनेगी, फिर उसकी सास वही करेगी जो तुम कर रही हो अपनी बहू के साथ। बहू हमारे पास फेम लेने आई थी, बहू हमारे पास पैसे के चक्कर में आई थी। क्या दिया बहू को आज तक? कितना गोल्ड दे दिया, कितना ग्राम, 1 ग्राम गोल्ड भी दिया अपनी बहू को? नहीं दिया ना। गोल्ड डिगर बोल रहे हैं लोग तुम्हारी बहू को, कहाँ से गोल्ड डिगर हो गई? तुमने तो एक चवन्नी का गोल्ड नहीं दिया उसको, कहाँ से गोल्ड डिगर हो गई यार? अनीता जी कैसा काम कर रहे हो यार, आप तो गलत काम कर रहे हो यार। मैंने सुना है आपकी उम्र की औरतें ना बिहार में सलवार कमीज नहीं पहनती, साड़ी ही पहनती हैं। आप क्यों साड़ी नहीं पहनती हर वक्त? आप क्यों सलवार कमीज क्यों पहनती हो? कल्चर नहीं है तुम्हारे यहाँ का? बहुत कन्वीनियंट है ना
ये बोलना कि हमारे यहाँ का कल्चर है, उसके बाद पहनो आप सलवार कमीज, या जैसे मान लो इनकी तो थोड़ा उम्र है, इनके 3 बड़े बच्चे हैं, तो ये सलवार कमीज पहने, इनकी उम्र कम होती तो लोअर टी शर्ट में भी दिखती, और दिखी भी होंगी तो हमको पता नहीं है भाई। सिर्फ ये लगा लेना, ये लगा लेना, गले में पहन लेना मंगलसूत्र, और फिर कच्छा पहन के घूमो, फिर सलवार कमीज पहन के घूमो, ये भी तो नहीं है ना बिहार का कल्चर। मतलब अपने कन्वीनियंस के हिसाब से चीज़ों को मोल्ड कर दो, चीज़ों को मोल्ड कर दो, लेकिन किसी और को ज्ञान देना हो ना तो सारी चीज़ें वापस एकदम ऑथेंटिक करके बताओ कि हमारे यहाँ ऐसा होता है, हमारे यहाँ ऐसा होता है। आप कर रहे हो वैसा? आपकी बेटी कर रही है वैसा? नहीं। तो आपका तो बोलने का ही मुंह नहीं है। थोड़ी सी शर्म कर लो, इतनी सी शर्म कर लो। बहुत बेशरम दिख रहे हो तुम लोग, पूरा परिवार पूरे बेशरम दिख रहे हो। पता नहीं लोग तुमको कैसे कर रहे हैं सपोर्ट, मैं तो नहीं कर पाऊंगी भाई। देखो यार, मैं ना ऐसे हिपोक्रेट लोगों को बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर पाती, कर ही नहीं पाती, मैं ऐसी हूं ही नहीं। जो है सामने है भाई। मैं अपने को महान नहीं बताती, क्योंकि देखो बहुत सारा श्रृंगार करके तो मैं भी नहीं बैठती, है ना। बैठती नहीं श्रृंगार करके, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं कि तुमको ये करना ही है, नहीं। जैसे मैं अपने घर में थी ना, अपने पिता के घर में, बिल्कुल वैसे ही रहती हूँ मैं यहाँ पर। और बिल्कुल वैसे ही मेरे सास ससुर नहीं है, जब मैं अपने फादर इन लॉ के साथ भी रहती थी, तब भी वो मुझे अपने अपनी बेटी ही मानते थे। कभी उन्होंने ये नहीं बोला ऐसे नहीं रहती बहू में बेटा घर की, कभी नहीं बोला। बोला तू इस घर की बेटी है, जैसे तू अपने घर में रहती थी ना वैसे ही रहेगी यहाँ पे। ऐसे होते हैं प्यारे प्यारे वाले इन लॉज, ठीक है नीता जी। आपके जैसे नहीं होते कि लड़की आई नहीं कि भैया उसकी लाइफ में नया नया शादी हुआ है, उसके ऊपर 10 तरह के रूल्स ठोस दो। आप लोगों ने कभी सोचा है जब लड़कियां शादी होके जाती हैं नए घर में, उनको एडजस्ट करना होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो उनके दिमाग में एक टेंशन होता है घर में पता नहीं कौन कैसा होगा, ठीक है, पहली चीज। और जितने घर में लोग हैं, अरे नई वाली बहू आई है, ये करेगी वो करेगी वो करेगी, मतलब जितना काम एक्सपेक्ट करते हैं ना लड़की से, मतलब उनको लगता है कि फ्री का नौकर आ चुका है घर में। सुबह उठेगा, सज धज जाएगा, एकदम जापानी गुड़िया बन जाएगा या इंडियन डॉल बन जाएगा, और फिर सारा काम बाई की तरह करेगी। बहुत सारी सासें ऐसी हैं जिनकी एक्सपेक्टेशन ऐसी हाई रहती है। बहू नाश्ता भी टाइम से बना के देगी, खाना भी टाइम से बना के देगी, घर को भी ठीक से मेंटेन करेगी, लड़के का भी ख्याल रखेगी, बच्चे भी पैदा कर देगी, हम सबको इज्जत भी देगी, सुबह शाम हमारे पैर भी छुएगी, हमें पानी भी गर्म करके देगी। भाई एक इंसान लेकर आए हो, रोबोट लेकर नहीं आए हो, ठीक है। और वो नई नई है, उसको तुम्हारे घर के रूल्स रेगुलेशंस कुछ पता नहीं होते हैं। तो प्लीज अगर कोई ऐसी सास हो आपके आसपास तो उसको समझाओ कि वो इंसान का बच्चा है, ठीक है। एक दिन में नहीं सीख जाएगी आपके घर के रूल्स एंड रेगुलेशंस, और वो नौकर नहीं है, ठीक है। और अगर ऐसा ही करना है तो भाई हम क्या ही बोले, फिर ऐसे लोगों के घर तो ना बहुएं टिकती हैं ना कोई और टिकता है। और ऐसे लोगों के घर में लड़ाइयाँ होती हैं, घर टूट जाते हैं, क्योंकि लड़की की भी एक्सपेक्टेशंस होती है ना कि शादी के बाद हमारी लाइफ थोड़ा अच्छी बेटर होगी। बट बाद में हो जाता है डिजास्टर बहुत सारी लड़कियों के साथ कि भाई हम तो बाई बन गए हैं घर की। हर चीज़ बैलेंस्ड होनी चाहिए ना, पसंद जी। जैसे आप अपनी बेटी को रख रही हैं, अगर आप अपनी बहू को भी वैसे ही रखती ना, तो ये जो नौबत आ गई ये नहीं आती, है ना। आपने लड़के को ही बेदखल कर दिया था जायदाद से। देख लो आपका लड़का कितना सेल्फिश है, उसको जायदाद चाहिए, बीवी नहीं चाहिए, है ना। इंसान की कीमत कम है उसकी नज़र में, उसको जायदाद चाहिए, ज़मीन जायदाद। वो आप लोगों को भी साइड करेगा बुढ़ापे में। देख लो आपका बुढ़ापा है भैया, हम क्या ही बोले, हम तो सच ही बोल देते हैं, बहुत ज़्यादा सच बोल देते हैं यार। आई एम सो सॉरी अगर किसी को दिल पे लगी हो या बुरा लगा हो, मैं सच ही बोल रही थी। बट मेरा ये वीडियो भी के लिए इतना ही, बहुत जल्दी मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड, आई लव यू ऑल, जय महाकाल, बाय बाय।